हमारे श्री महाराज जी का नाम बचपन का संपत कुमार है। संपत कुमार जी जब इंटर पढ़ते थे, एक बार उनकी बहनों के संग में और दो बहनें और एक भाई, वो ब्रज गोपाल दास, उनके संग में बैठ करके जब रात को तैयारी कर रहे थे पढ़ाई की, तो ठंडी के दिन थे। एकाएक रामकृष्ण परमहंस जी उनके कमरे में प्रकट हुए और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, चलो। जब परमहंस जी के दर्शन किए, पूरा दिव्य प्रकाश रूम में छा गया। भाई ब्रजगोपाल को और वेदवल्ली को इनको जगाए, देखो देखो सुनो, देखो परमहंस जी आए हैं, दर्शन करो। जब वो उठी दोनों भाई बहनें, तो उन्होंने परमहंस जी के दर्शन तो उनको नहीं हो पाए नहीं, परंतु प्रकाश और खुशबू इतनी रूम में छाई हुई थी तो उनको लगा कि हाँ परमहंस जी आए थे। उसी समय महाराज जी ने एक चिट्ठी लिखी पिताजी को कि पिताजी परमहंस जी आए हैं और मैं उनके संग जा रहा हूँ। और रात को 12-1 बजे के आसपास में महाराज जी ने उस समय उनके संग में परमहंस जी के संग में घर छोड़ दिया। परमहंस जी के संग में, परमहंस जी उनके संग में हैदराबाद तक उनके संग में ही आए। उसके बाद में परमहंस जी ने कहा कि जब जब तुम याद करोगे तब मैं आपके साथ में वहीं आ जाऊंगा। फिर महाराज जी ने पैदल, कहीं बेड़ा टिकट, ट्रेन में पूरे भारत का भ्रमण किया। 1-2 बार ऐसा भी चांस आया कि परमहंस जी के दर्शन बीच में उनको हुए थे। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आज हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा आ चुकी है नंदगांव। नंदगांव वही ग्राम है जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी को नंद बाबा लेके आए थे गोकुल से, क्योंकि वहां पर कंस जो उनके मामा थे वो समय समय पर अपने राक्षसों ने मारने के लिए, उनका वध करने के लिए भेजते रहते थे। तो नंद बाबा श्री कृष्ण जी को ले आए नंदगांव। नंदगांव उनकी खेलन भूमि, लीला स्थली रही है और आज हम उसी एक लीला स्थली पर आप पहुँचे हैं। उसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम यशोदा कुंड। तो यशोदा मैया जो हमारे श्री कृष्ण जी की माता थी वो यहीं पर स्नान करने आया करती थी और इस कुंड को जाना जाता है यशोदा कुंड के नाम से। यहाँ पर यशोदा मैया बलराम जी को, जिन्हें दाऊजी भी कहते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, और हमारे श्री कृष्ण जी के जितने भी सखा थे, और श्री कृष्ण जी को माता यशोदा उन्हें यहीं स्नान कराने के लिए लाती थी। और कहते हैं कि ब्रज में तो नित्य लीलाएं समय समय पर और हर रोज़ हो रही हैं। कई किस्मत वाले लोग होते हैं जो उन लीलाओं को देख पाते हैं कि आज भी यशोदा मैया यहाँ स्नान करने आती हैं और आज भी वो नित्य लीलाएं यहाँ पर हो रही हैं। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं यशोदा कुंड के। जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं, इसी कुंड को जाना जाता है यशोदा कुंड के नाम से। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यशोदा कुंड का जो एक शिला पर उल्लेख भी किया हुआ है कि माँ यशोदा यहाँ कृष्ण बलराम व सखाओं के साथ स्नान के लिए आती थी, इसलिए इस कुंड का नाम यशोदा कुंड है। नित्य लीला में तो वे आज भी यहाँ स्नान करते हैं। यशोदा कुंड के पास ही निर्जन स्थल में एक प्राचीन गुफा है जो इसी के पास है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जहाँ पर हमारे संतगणों ने साधना कर भगवत प्राप्ति की है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं यशोदा कुंड के, जहाँ पर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी मछलियाँ भी हैं। यहाँ से वो निकल के जा रही हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी यहाँ पर मछलियाँ हैं। उनके लिए अभी आटा डाला गया है तो वो अपना, हाँ, बरसात की वजह से जल भी काफ़ी साफ़ है। और आप जो दर्शन कर रहे हैं ये आज से 5000 साल पहले की चीज़ है, लगभग द्वापर युग की। मैं आपको 2022 से ले जा चुका हूँ द्वापर युग में। द्वापर युग की यह लीला स्थली है। हमारी यशोदा मैया यहाँ पर स्नान करने आया करती थी श्री कृष्ण कन्हैया जी के साथ। और इस कुंड का हमारे ब्रज में काफ़ी महत्व है। इस कुंड का जो जल है, कहते हैं कि आज भी यशोदा मैया यहाँ पर श्री कृष्ण जी के साथ नित्य स्नान करने आती हैं। तो इसकी तो अपने आप में ही एक ऐसी महिमा है जिसका गुणगान नहीं किया जा सकता। धन्य है हमारी ऐसी किस्मत कि हम ब्रज में पैदा हुए और ऐसे द्वापर युग के जो लीला स्थली रही हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी और यशोदा मैया की, उनके आज हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धन्य है। और ये वही जल है जहाँ पर हमारी यशोदा मैया श्री कृष्ण जी स्नान आज भी करते हैं। धन्य है हमारे भाग, धन्य है हमारे भाग। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जिस गुफा का यहाँ पर जिक्र है कि यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है जहाँ पर बड़े बड़े हमारे
जो श्री संत हुए हैं जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है वहाँ पर साधना कर कर। आइए आपको उस गुफा के दर्शन कराते हैं। तो हमारे साथ हैं श्री नारायण जी, जो बाबा यहीं सेवा करते हैं यशोदा कुंड मंदिर पर। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। ये 3 कलर बदलते हैं जी, यशोदा मैया का कुंड है जी और हफ्ता में कभी आप चेक कर सकते हो। जी ये यशोदा मैया का कुंड यशोदा मैया के ही नाम से प्रसिद्ध है। जी जी। तो इसमें भी 3 हफ्ते में, मतलब सप्ताह में 3 बार इसका कलर हाँ। बदला। बदल जाता। अब हो गया आई सांबरा रंग, अच्छा अच्छा, जो भगवान श्री कृष्ण जी का रंग है। और फिर हो जाएगा इसका थोड़ा सफ़ेद रंग, जी। फिर हो जाएगा इसका हरा रंग। अच्छा अच्छा 3 कलर बदलते हैं। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं कि यहाँ पर आज भी नित्य लीला हाँ, नित्य लीला होती हैं और यशोदा मैया आती हैं, स्नान करती हैं, इसीलिए तो कलर बदलता है। श्री कृष्ण की माया ही अलग है ना। जी जी जी। वो तो कन्हैया को लेकर के मैया स्नान के ही तली आती है। स्नान ही उनकी ये जगह है, बैठक है, तो कुछ नहीं। गुफा मैंने नहीं देखा। गुफा में तो बालकृष्ण दास बाबा तो देखे थे। अच्छा अच्छा। बड़े बाबा थे वो बालकृष्ण जो दास बाबा है, उनको साक्षात भगवान के गौन के संग में दर्शन हुए कहिए। साक्षात जो कन्हैया जी गौ चरावे जा रहे, वही रास्ता है मेन उनकी जी, वो पल्ले वाली जी। तो नंद भवन से आते गौन लेके जी नंद खिरक से खोलते। नंद खिरक अलग है जी हमारे नंदगाम में, जी और वहाँ से लेके गौन को आते तो इस रास्ता से जाते जी सीधे। तो परे थे शाम की समय जब बगद के आए गौ चराए के जी। 84 कोस में थे। जी। तो किसी ने उनको रात के सपने में पेड़ चेट न दे दी। जी एक लाला आते हैं, जी बाबा जिनके नाम पर तुम भजन कर रहे हो और तुमने त्याग कर रहा है क्या, लेकिन ऐसे दर्शन नहीं देंगे। लाला पीछे पीछे आते हैं वो, और सोटा हाथ में लेके कंधा पर धर रहा क्यों, और पीछे पीछे आते हैं और कारी सी कमरिया उन पर एक जी। वान की, भाई वो तो ग्वारिया है, वान की ग्वारिया नहीं है वो, उसका भेष ही ग्वारिया। झट वो बाबा ने पकड़ लिए। जब उनको साक्षात दर्शन हुए चतुर्भुजी जी, चतुर्भुजी दर्शन कृष्ण ने स्वयं उनको दर्शन दिए। बालकृष्ण बाबा है, उनकी गुफा है जी। वो वहाँ वो तप रहे हैं। जी जी उनकी प्रतिमा भी है जी और महात्मा रहते हैं, दर्शन है वहाँ जी जी गुफा पे। जी। तो सुना आपने कि हमारे कितने सिद्ध संत हुए हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के गौ चराते हुए दर्शन हुए हैं। धन्य है ऐसे हमारे श्री संत। उनकी प्रतिमा है। आइए आपको उसी गुफा के अब दर्शन कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सनातन संस्कृति सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए आप सभी भक्तजनों को दर्शन कराते हैं श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की गुफा, जहाँ पर वो भजन किया करते थे और जहाँ पर अनेकों साधु संतों ने तप कर कर भगवत प्राप्त की है। आइए आपको उसी प्राचीन, उसी दिव्य गुफा के दर्शन कराते हैं। ये कहाँ पे आ गए हैं? जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं यही भजन स्थली है श्री बालकृष्ण दास जी महाराज की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं भी देखी हैं। और कहते हैं कि ब्रज में नित्य भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं हो रही हैं, पर वह दर्शन किसी किसी को प्राप्त होते हैं। तो वही दर्शन प्राप्त किए हमारे श्री संत जी ने। आइए और आपको उनकी दिव्य गुफा के दर्शन कराते हैं। आइए मेरे साथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो थोड़ा बाद में इसकी मरम्मत करा के इसको थोड़ा अच्छे से बनवा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे श्री संत जी की प्रतिमा भी लगी है। सबसे पहले हम अपना शीश झुकाते हैं उनके कदमों में। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। तो काफ़ी संकरी जगह है जहाँ पर हमारे श्री संत जी तप किया करते थे, और यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। मैं अपने भाई से कहूँगा थोड़ा यहाँ आएँ और उनकी, हमारे इतने भी भक्त हैं उनको उनके दर्शन कराएं, उनके श्री चरणों के दर्शन कराएं। तो आप इस समय दर्शन कर रहे हैं परम पूजनीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के। यही हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की इस कलयुग में भी नित्य लीलाएं
देखी हैं और उनके दर्शन किए हैं, या वो गाय चराते के हों यशोदा कुंड में कि जब हमारी मैया यशोदा नहाने आती थी तब वो खेला करते थे, वो लीलाएं उन्होंने नित्य लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी की देखी हैं। तो हम भी ऐसे परम पूजनीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के दर्शन करके धन्य हो गए। तो चलते हैं गुफा से बाहर। जय जय श्री राधे। अभी हम बिल्कुल समक्ष बैठे हुए हैं श्री बालकृष्ण दास जी की विग्रह के सामने, जिनको अभी पधारा गया है 2022 में ही। और एक चीज़ प्रतीत होती है कि बाबा अभी बस थोड़ी देर में बोलेंगे। बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कि जैसे बाबा की एकदम जीवित विग्रह आप दर्शन कर रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा। रियलिटी एकदम अलग होती है और फ़ोन के उस पर अलग होती है, पर मानो ऐसा लगता है कि बाबा की मंद मंद मुस्कान, अभी कुछ बोलेंगे, पलकें झपकेंगे, बिल्कुल शरीर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है बाबा के विग्रह को देखकर। सबसे पहले हम बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं वृंदावन दास जी। सबसे पहले अब उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हमारे वृंदावन दास जी यहाँ आए थे लगभग अपनी 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में आने के बाद से ही वो हमारे श्री संत जी के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं, और उनके बारे में वो काफ़ी कुछ जानते भी हैं और हमें कुछ बताना भी चाहते हैं। तो हमारे दर्शक भी वो ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे दिव्य संत जिन्हें भगवान श्री कृष्ण जी के साक्षात रूप के दर्शन हुए हों। महाराज जी जब यहाँ ये पावन सरोवर पे आए, एकाएक दिव्य संत प्रकट हुए और इनसे जब पूछा महाराज जी से कि भजन के उपयुक्त स्थान खोजना चाहते हैं, तो बोले जी। तो उंगली के इशारे से उन्होंने संकेत किया और वो उंगली का संकेत चरण पहाड़ी की तरफ था। उस पगडंडी के ऊपर महाराज जी चलते हुए गए और वो पगडंडी सीधी आकर के यहाँ गुफा में बंद हो गई। संत की आज्ञा समझ करके महाराज जी आसन लगा करके बैठ गए। उनकी आज्ञा के अनुसार 3.5 लाख नाम जप रोज़ उन्होंने किया। यशोदा कुंड में 2 बजे रात को स्नान करने के बाद में रात्रि को 8 बजे तक भजन में ही लीन रहते थे। फिर वो माधुकरी को जाते थे। माधुकरी में जो भी उनको मिल जाता था, चाहे 2 रोटी मिले, 4 रोटी मिले, तो 1 रोटी रोज़ खाते थे, बाकी की शेष रोटी को मिट्टी में गाड़ करके दूसरे दिन पाते थे। जब ख़त्म होती थी तो ही पहुँच जाते थे, अन्यथा दिन भर रहते थे यहीं पे। इसी गुफा पे उनको नंदालय भी प्रकट हुआ साक्षात। इसी गुफा में उनको 12 अवतारों के भी दर्शन हुए। इसी गुफा में क्या है कि उनको सखी स्वरूप के भी अपने को दर्शन हुए। और इसी गुफा में ठाकुर ने एक बार उनको आदेश दिया कि मैं तुम्हारे माध्यम से भारत के कुछ जीवों का कल्याण करना चाहता हूँ। महाराज श्री के मन में ये थी कि मैं ब्रजमंडल नंदगांव छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँ। नहीं, बहुत मना करने पे भी ठाकुर ने कहा कि नहीं, आपको कुछ प्रयास नहीं करना है। नहीं, जिनको आपके माध्यम से कल्याण करना है मैं स्वयं ही उनको भेजूँगा। फिर ठाकुर की आज्ञा समझ करके महाराज श्री यहाँ से वृंदावन गए। वृंदावन के बाद में उधर इंदौर भी गए थे, खंडवा भी गए, खरगोन भी गए, उधर गुजरात की तरफ राजकोट, महाराज अपने बॉम्बे, एक बार फरीदाबाद, दिल्ली, ऐसे कई बार इधर की तरफ भ्रमण किया। और महाराज जी के कृपा पात्र अनेक शिष्य हुए हैं और उन्होंने नाम का इतना प्रचार किया कि अनेक लोगों को नाम से भगवान से जोड़ करके उनके जीवन का एक नया जीवन शुरू करवा दिया। ऐसे ही महाराज जी 1995 तक नाम का ही प्रचार करते रहे। 1995 के बाद में एकाएक महाराज जी ने सबके बीच में बैठे हुए थे, चर्चा चलाई थी, मुझे कहीं एकांत में जाना है और मैं वहाँ पे अकेला ही रहूँगा। बस ये कह करके उस समय अपनी वाणी को उन्होंने रोक ली थी। शेष समय में क्या था कि एक बार उन्होंने ऐसा कहा भी था कि संतों को यहाँ जो रह रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है, नहीं वहाँ रह रहे हैं तो फ़र्क नहीं। यहाँ रहते हुए भी वहीं रहते हैं ठाकुर के दिव्य राज्य में, और वहाँ रहते भी यहीं रहते हैं, संत चिन्मय होते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपने को चुप किया। तो कुछ बाद में प्रश्न उत्तर भी किए थे, परंतु उन्होंने उस बात को चुप होकर के बताया नहीं हम लोगों को। राधे राधे जी। आज मैंने आपको अपनी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में दर्शन कराए नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण जी की माता मैया यशोदा के स्नान कुंड के, जहाँ पर हमारी मैया यशोदा स्नान करने जाया करती थी। वहीं पर हमारे
भगवान श्री कृष्ण जी, बलराम जी और अपने सखाओं के साथ खेला करते थे। उसी के साथ एक प्राचीन गुफा है जहाँ पर हमारे दिव्य संत श्री बालकृष्ण दास जी ने अपना तप किया है और अपने तप के बल पर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, उनकी लीलाओं के दर्शन किए हैं और भी उन्होंने अपने सखी रूप तक देखा है। और जैसा कि हमें श्री वृंदावन दास जी ने बताया कि कितने वो परम सिद्ध संत थे कि एक समय की मधुकरी में जब तक वो रोटियां चलती थी उन्हें मिट्टी में दबा दिया करते थे। ऐसे श्री संतों ने ही हमारे इस ब्रज की शोभा समय समय पर अपनी तपोबल से बढ़ाई है और हम उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। आप भी हमारा सहयोग हमारी सनातन संस्कृति सेवा यात्रा में कर सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही वीडियो दिखाते रहेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं हों, हमारे दिव्य श्री संतों के दर्शन हों या उनके सत्संग हों। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।